सोचिए, एक माँ अस्पताल के बेड पर जिंदगी और मौत से लड़ रही है। सामने खड़ी बेटी पर अचानक ऐसे इल्जाम लगते हैं कि सब सन्न रह जाते हैं और उसी पल रिश्तों की सारी सच्चाई बाहर आने लगती है। आगे क्या होगा, ये जानने से पहले अगर आप ऐसी ही दिल हिला देने वाली कहानियाँ रोज़ देखना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। अब कहानी शुरू होती है एक ऐसे धमाकेदार मोड़ से जहां हालात पल भर में बदल जाते हैं। सीरियल में दिखाया जाता है कि मीरा का गुस्सा अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। जैसे ही उसे अपनी मां के एक्सीडेंट की खबर मिलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घबराहट, डर और गुस्से का ऐसा तूफान उसके दिल में उठता है कि वो खुद पर काबू नहीं रख पाती। वो जोर जोर से अनु पर चिल्लाने लगती है और बिना कुछ सोचे समझे सीधे उसी पर इल्जाम लगा देती है। मीरा कहती है कि ये एक्सीडेंट किसी और की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है, और जिस गाड़ी से ये हादसा हुआ वो भी तुम्हारी ही थी। मीरा के ये शब्द वहाँ मौजूद हर इंसान को हैरान कर देते हैं। अनु ये सब सुनकर सन्न रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि अचानक उस पर इतने बड़े इल्जाम कैसे लगाए जा रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर उसका गुस्सा भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वो जानती है कि वो गलत नहीं है और सच सामने लाने के लिए उसे मजबूत बनना होगा। अगर आपको लगता है कि आगे अनु क्या कदम उठाएगी ये जानना ज़रूरी है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। असल में कहानी की जड़ कहीं और होती है। जब नीरा को पता चलता है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है तो वो पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि उसकी दुनिया उजड़ गई है। लेकिन सच ये होता है कि ये हादसा किसी और ने नहीं, बल्कि उसी के आदमी रघु ने किया था। रघु, जो मीरा के हर गलत काम में उसका साथ देता है, उसी की लापरवाही की वजह से ये भयानक हादसा हुआ होता है। लेकिन मीरा ये सच्चाई किसी को बताना नहीं चाहती। वो चाहती है कि सारा दोष अनु के सिर पर डाल दिया जाए। इसी बीच अनु बिना एक पल गंवाए अपनी मां को लेकर सीधे अस्पताल पहुंचती है। उसकी आंखों में डर साफ नजर आता है, लेकिन चेहरे पर हिम्मत भी होती है। अस्पताल में मां का इलाज तुरंत शुरू किया जाता है। डॉक्टर और नर्सें तेजी से काम में लग जाती हैं। माहौल बहुत तनावपूर्ण होता है। हर कोई मां की हालत को लेकर परेशान होता है। तभी वहां आर्य भी पहुंच जाता है। जैसे ही अनु की नज़र आर्य पर पड़ती है, वो खुद को रोक नहीं पाती और भावुक हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि इस मुश्किल घड़ी में आर्य का साथ उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको भी अनु और आर्य की ये भावुक मुलाकात दिल को छू रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि आप कहानी से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बाहर आकर सबको बताते हैं कि हालात बहुत नाजुक हैं। वे कहते हैं कि अगले 2 घंटे के अंदर ओ नेगेटिव ब्लड का इंतजाम करना बहुत ज़रूरी है, वरना मरीज की जान खतरे में पड़ सकती है। ये सुनते ही सबके चेहरे उतर जाते हैं, क्योंकि ओ नेगेटिव ब्लड मिलना आसान नहीं होता। हर कोई एक दूसरे की तरफ देखने लगता है, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। तभी अनु आगे बढ़ती है और कहती है कि खून मैं दूंगी। उसकी आवाज़ में कोई डर नहीं होता, सिर्फ अपनी माँ को बचाने की जिद होती है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन मीरा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो तुरंत आगे आती है और अनु पर चिल्लाते हुए कहती है कि ये कोई मजाक नहीं है। वैसे ही सब बहुत परेशान हैं, ऊपर से तुम बेकार का ड्रामा कर रही हो। मीरा का कहना होता है कि अनु सिर्फ सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती है। अनु शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब देती है कि वो कोई ड्रामा नहीं कर रही, वो सच में अपनी माँ को बचाना चाहती है। वो सबको बताती है कि उसका ब्लड ग्रुप सच में ओ नेगेटिव है। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है। डॉक्टर जांच करते हैं और पता चलता है कि अनु सच कह रही है। इसके बाद अनु अपनी माँ को खून देती हुई दिखाई देती है। ये दृश्य हर किसी की आंखें नम कर देता है। एक बेटी अपनी माँ की जान बचाने के लिए बिना किसी डर के आगे बढ़ती है। अगर आपको भी लगता है कि अनु ने जो किया वो किसी मिसाल से कम नहीं है, तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही माँ की हालत थोड़ी स्थिर होती है, मीरा का असली रंग फिर से सामने आने लगता है। वो सबके सामने सवाल उठाती है कि आखिर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, माँ कहाँ थी और किसकी वजह से ये सब हुआ। वो इस तरह सवाल करती है जैसे वो सच जानना चाहती हो, लेकिन असल में उसका मकसद कुछ और ही होता है। जांच के दौरान ये बात सामने आती है कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो अनु के परिवार की है। बस फिर क्या था, मीरा को एक और मौका मिल जाता है। वो जोर जोर से अनु और उसके परिवार पर इल्जाम लगाने लगती है। वो कहती है कि देखिए, सबूत खुद सामने है, गाड़ी भी इन्हीं की है तो गलती भी इन्हीं की होगी। वहां मौजूद लोग भी शक करने लगते हैं। माहौल फिर से तनाव से भर जाता है। मीरा यही नहीं रुकती, उसका गुस्सा इस हद तक बढ़ जाता है कि वो पुलिस बुलाने और अनु को गिरफ्तार करवाने की बात तक कह देती है। ये सुनकर अनु को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को संभालती है।
वो जानती है कि गुस्से से कुछ हासिल नहीं होगा, उसे सच साबित करना है और मीरा की साजिश को सबके सामने लाना है। अब सवाल ये है कि क्या अनु अपनी माँ को पूरी तरह बचा पाएगी? क्या वो ये साबित कर पाएगी कि ये एक्सीडेंट मीरा की चाल है? और क्या मीरा अपने किए की सज़ा पाएगी? इन सारे सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। अगर आप भी इन धमाकेदार ट्विस्ट्स को मिस नहीं करना चाहते तो जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। अब कहानी और भी ज्यादा गहरी होती चली जाती है। अस्पताल के बाहर का माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। जहां कुछ देर पहले सब लोग मां की जान बचाने की दुआ कर रहे थे, वहीं अब आरोप, शक और नफरत की हवा चलने लगती है। मीरा का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका होता है। उसकी आंखों में आंसू कम और बदले की आग ज्यादा दिखाई देती है। वो बार बार यही दोहराती है कि ये सब अनु और उसके परिवार की वजह से हुआ है। उसके शब्द इतने जहरीले होते हैं कि वहां मौजूद हर इंसान असहज महसूस करने लगता है। अनु अब चुप नहीं रह पाती। वो जानती है कि अगर आज वो नहीं बोली तो सच हमेशा के लिए दब जाएगा। वो सबके सामने खड़ी होकर कहती है कि सिर्फ गाड़ी का होना किसी की गलती साबित नहीं करता। वो कहती है कि हादसे के पीछे असली सच्चाई कुछ और है, जिसे मीरा छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मीरा जोर जोर से हंसते हुए कहती है कि अब झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, सबूत खुद बोल रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि अब सच सामने आना चाहिए तो इस कहानी को पूरा जरूर देखिए और अंत तक जुड़े रहिए। इसी बीच आर्य आगे आता है। वो अनु का साथ देता है और कहता है कि जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती किसी पर भी आरोप लगाना गलत है। आर्य की बात सुनकर मीरा और भड़क जाती है। उसे लगता है कि आर्य भी अनु के पक्ष में खड़ा होकर उसके खिलाफ हो गया है। वो आर्य पर भी ताने मारने लगती है और कहती है कि तुम हमेशा से इसी लड़की का साथ देते आए हो। आर्य साफ शब्दों में कहता है कि वो सिर्फ सच का साथ दे रहा है। वो कहता है कि अगर मीरा सच में अपनी माँ से इतना प्यार करती है तो उसे भी सच्चाई जानने में मदद करनी चाहिए, ना कि किसी बेगुनाह को फंसाने की कोशिश करनी चाहिए। आर्य की बातों से कुछ लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन मीरा किसी की नहीं सुनती। तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है। मीरा ने पहले ही फोन कर दिया होता है। पुलिस आते ही माहौल और भी गंभीर हो जाता है। इंस्पेक्टर सबसे सवाल जवाब शुरू करता है। मीरा तुरंत पुलिस को बताती है कि एक्सीडेंट अनु की गाड़ी से हुआ है और वो चाहती है कि अनु के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस अनु की तरफ देखती है और उससे सवाल पूछती है। अनु पूरे संयम के साथ जवाब देती है। वो कहती है कि वो हादसे के वक्त वहां मौजूद नहीं थी और ना ही गाड़ी वो चला रही थी। वो पुलिस से गुजारिश करती है कि पूरे मामले की ठीक से जांच की जाए। अगर आप चाहते हैं कि पुलिस जांच में क्या क्या सामने आए तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। पुलिस गाड़ी की जांच करती है और पता चलता है कि हादसे के वक्त गाड़ी कौन चला रहा था, इसका कोई साफ रिकॉर्ड अभी सामने नहीं आया है। सीसीटीवी फुटेज की बात होती है। ये सुनकर मीरा थोड़ी घबरा जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर फुटेज सामने आ गया तो उसका सच छुप नहीं पाएगा। वो बात बदलने की कोशिश करती है और कहती है कि फुटेज बेकार होगा क्योंकि रात का वक्त था। लेकिन इंस्पेक्टर साफ कह देता है कि हर एंगल से जांच होगी। उधर अनु की मां की हालत थोड़ी बेहतर होने लगती है। डॉक्टर बताते हैं कि खून मिलने की वजह से अब खतरा कम है, लेकिन अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। ये सुनकर अनु थोड़ी राहत की सांस लेती है और भगवान का शुक्र अदा करती है। इसी दौरान एक नर्स आकर बताती है कि एक्सीडेंट के वक्त एक आदमी को भी चोट आई थी, जिसे उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सुनते ही अनु चौंक जाती है। उसे शक होता है कि कहीं वही आदमी तो नहीं जिसने हादसा किया था। पुलिस उस आदमी से पूछताछ करने का फैसला करती है। जब उस आदमी को बाहर लाया जाता है तो सब हैरान रह जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि रघु होता है। रघु को देखते ही मीरा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसकी आंखों में डर साफ नजर आता है। वो कुछ बोल नहीं पाती। अनु और आर्य एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि अब सच सामने आने वाला है। पुलिस रघु से सवाल करती है। पहले तो वो चुप रहता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती दिखाती है तो वो टूट जाता है। वो मान लेता है कि हादसा उसी से हुआ था। वो बताता है कि वो घबराया हुआ था और गलती से एक्सीडेंट हो गया। लेकिन जैसे ही वो मीरा का नाम लेने वाला होता है, मीरा उसे घूरकर चुप रहने का इशारा करती है। अगर आपको भी ये पल बहुत रोमांचक लग रहा है तो अभी एक लाइक जरूर कर दीजिए। रघु आखिरकार हिम्मत जुटाकर पूरी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि मीरा के कहने पर ही वो उस रास्ते से गया था और हादसे के बाद मीरा ने ही उसे वहां से भागने को कहा था। ये सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह जाता है। मीरा के सारे झूठ एक एक करके सामने आने लगते हैं। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि राहत के होते हैं। उसे खुशी होती है कि आखिरकार सच जीत गया। पुलिस तुरंत मीरा को हिरासत में लेने का फैसला करती है। मीरा चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, लेकिन अब कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता।
आर्य अनु के पास आता है और उसका हौसला बढ़ाता है। वो कहता है कि उसने बहुत हिम्मत दिखाई है और उसकी वजह से ही सच सामने आ पाया है। अनु आर्य का धन्यवाद करती है और कहती है कि अगर वो साथ ना होता तो शायद वो टूट जाती। अंत में पुलिस मीरा और रघु दोनों को अपने साथ ले जाती है। अस्पताल में अब माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। अनु अपनी माँ के पास जाती है और उनका हाथ पकड़कर बैठ जाती है। उसकी माँ आंखें खोलती है और धीमी आवाज में अनु का नाम लेती है। ये पल इतना भावुक होता है कि हर किसी की आंखें भर आती हैं। अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही दमदार ट्विस्ट रोज देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। अब देखना ये होगा कि आगे अनु और उसकी माँ की जिंदगी कैसे आगे बढ़ती है और क्या मीरा को उसके किए की पूरी सजा मिलती है। आने वाले एपिसोड में और भी बड़े खुलासे होने वाले हैं जो कहानी को एक नया मोड़ देंगे।